अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी नाज़रीन का इजी लर्निंग चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने बिहार बोर्ड की गलक्षा किताब का चैप्टर नंबर 4 लेकर के हाजिर हुए हैं। आप देख रहे हैं इस वीडियो में सबक नंबर 4 कटी हुई साल। हम कटी हुई साल चैप्टर के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल करेंगे। किसी भी चैप्टर को हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसके राइटर यानी मुसन्निफ के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है। अक्सर सवालात जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑब्जेक्टिव सवालात जो होते हैं वो मुसन्निफ के हालात के मातहत पूछे जाते हैं। यानी मुसन्निफ कहाँ पैदा हुए, किस घराने के थे, उनका ताल्लुक किस खानदान से था, कहाँ पढ़े थे, उनका इंतकाल कब हुआ और कौन कौन डिग्री हासिल किए थे। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए हम पहले विस्तार के साथ मुसन्निफ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए वीडियो देखते हैं। मुसन्निफ यानी राइटर अमर जहां है, जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। पैदाइश इनकी हुई 1951 में 1952 में। या जहां पे ऑप्शन जिस तरह का रहेगा उसी तरह निशान लगाना है। अगर ऑब्जेक्टिव सवाल में 1951 अगर रहेगा तो उसमें निशान लगाना होगा, तो 51 में लगाना होगा, और 52 रहेगा तो 52 में लगाना होगा। इनकी पैदाइश समस्तीपुर जिला के मधुखेज गांव बुजुर्गद्वार में हुई। इनके वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। इनका खानदान का ताल्लुक इल्मो अदब से था। तालीम एमए और पीएचडी किया पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू ऑनर्स से, और 1966 में अफसाना लिखना शुरू कर दिया। एक बात समझनी होगी कि ये कमर जहां नाम सुन करके तो लड़का जैसा लग रहा है, लेकिन ये एक खातून का नाम है। कमर जहां की पहली कहानी जुनून वफा है, जो माहनामा सुबह नाव यानी पटना से जो शाये होता है वो 1966 में शाये हुआ। सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से अपने करियर का आगाज किया उन्होंने, और भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबा में क्या हुआ, उर्दू के ओहदे को भी संभाला। क्या होता है, इंसान कहीं एक जगह पढ़ाता है तो पढ़ाते पढ़ाते उसकी तबादला हो जाता है दूसरी जगह। तो उसी तरह उन्होंने अपनी करियर का आगाज भागलपुर के शोबे उर्दू से किया था, लेकिन फिर शोबे उर्दू से अलग डिपार्टमेंट चीफ डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में कर दिया गया। 3 अफसाने मजमूई उनके मशहूर है। चारागर जो 1983 में शाये हुआ, अजनबी चेहरे जो 1991 में शाये हुआ, और याद नगर जो अभी इरशाद यानी शाये होने वाला है, हुआ नहीं है। और इन्होंने तनकीदी तसानीफ में भी काम किया है, तनकीदी का काम भी किया है। अब तनकीद कहते किसको है, यानी किसी भी चीज को छानबीन करना तनकीद कहलाता है। यानी किसी में अच्छा या बुरा, किसी को अच्छा या बुरा, जैसे इंसान में क्या होता है कि बहुत तरह के लोग होते हैं। कोई इंसान की फितरत में होता है कि किसी का अच्छाई या बुराई को टटोलता है, निकालता है। उसी तरह क्या है, इनके भी फितरत में यह था, अल्लाह की तरफ से इनको ये कुव्वत दी गई थी कि ये नुक्ताचीनी करते थे, तनकीद करते थे। यानी कौन सा अफसाना में कौन सी बात, कौन सा लफ्ज सही है, कौन सा गलत है, ये इनका काम था। आप उम्मीद करता हूं कि तनकीद क्या होता है इसके बारे में समझ रहे होंगे। और इनकी तनकीदी तसानीफ में अख्तर शिरानी की अजनबी रुमानी शायरी है, मेयार है, कलाम हाफिज अब्दुल्ला मशकीपुरी है, और हरफ आगही है। तो अब हम मुसन्निफ के बारे में तो पूरी मुकम्मल जानकारी हासिल कर लिए। अब हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे कि कटी हुई शाख का ताल्लुक चैप्टर से क्या है। तो ये चैप्टर में एक कहानी है एक ऐसे शख्स की जो दुनिया से मायूस हो गया था, जो दुनिया से अपने गांव से मायूस होकर के वो बाहर जाना चाहता था, क्योंकि उसने पढ़ाई की थी बाहर में और वो हमेशा घर से बाहर रहा। जब वो घर में और गांव में आया, वहां के लोगों को जब देखा तो उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो क्या समझा कि चलो विदेश जाया जाए, खलीजी ममालिक जाया जाए और हवाई जहाज से सफर किया जाए। तो इतने ही में क्या हुआ, वो पासपोर्ट बनाया और एयर टिकट बनवाया। उसके बाद क्या हुआ, तो वो बाहर जाने का इरादा कर लिया। बाहर जाने से पहले उन्होंने क्या कहा कि उनके ज़हन में तरह-तरह के ख्यालात थे कि मैं जाऊंगा, फ्लाइट से उड़ान भरूंगा, तरह-तरह के लोग होंगे, मिलूंगा, बहुत ही मजा आएगा, जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। इस तरह क्या हुआ, उनके ज़हन में चल रहा था। लेकिन क्या होता है कि इन सब के बावजूद जब वो सफर करना शुरू करता है तो एयर टिकट लेकर के जब वो शुरू करने जाता है सफर, तो
क्या होता है कि सफर तो शुरू हो जाता है तो कुछ घंटों के बाद एयर होस्टेस जो हवाई जहाज में लेडीज के रूप में जो होती है, पानी पिलाने वाली, खाना लाने वाली, वो आती है और इनको भी खाना देती है और मुस्कुराती है। इतने में उसके दिल में तरह तरह के ख्याल आता है कि दुनिया तो असल ये है। हम लोग तो एक ऐसे कुएं में थे जो जिस कुएं में मेढक रहते हैं उनको कुछ खबर नहीं होती है दुनिया के बारे में। तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। तो इन सब को सोचते हुए उन्होंने क्या किया कि अपने आप में अपने दिल में सोचा कि ये मेरे लिए लाई है, सिर्फ मेरे लिए, और ये बहुत अच्छी है। ऐसा और ऐसा उनके ख्यालात में इस तरह के सवालात आने लगे। लेकिन कुछ ही देर के बाद एक बगल में बैठे हुए बूढ़े शख्स के पास वही लेडीज एयर हॉर्स क्या हुआ लेकर के आती है, पानी उसको भी देती है। तो इनका दिमाग अचानक से चौंक ले लेता है। यानी अगर किसी भी अलग तरीके से वो सोचता है कि ये नहीं, उनका दिमाग खुल जाता है कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, ये तो कॉमन है, सबके लिए है। इस तरह वो क्या होता है कि वो सोचता है अलग अलग नजरिए से। उसके बाद फिर बोलता है कि जो दिखता है वो रहता नहीं है और जो रहता है वो दिखता नहीं है। इस तरह के उनके ख्यालात में आने लगा। फिर वो जिस मकसद के लिए जाना था वो तो मकसद था रुपया कमाना, रुपया पैसा कमाना। तो विदेश तो चला गया, वहाँ खूब रुपया पैसा कमाया, उनके जरिए से बड़े बड़े महल बना लिए, गाड़ियाँ खरीद ली और बहुत से पैसे कमा लिए। लेकिन वहाँ थी नहीं तो एक चीज, वो इज्जत नहीं थी। क्योंकि वहाँ लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता था, इस तरह का सलूक किया जाता था और इतना काम दिया जाता था कि लोग खूब जाते थे। वो अपने गांव और अपने दोस्तों को देखता था तो बहुत ही ताज्जुब की निगाह से देखता था। उनका एक दोस्त था असद नाम का, जो उन्हीं के साथ काम करता था और उनसे इस अपने दिल की भड़ास को निकालता था। लेकिन असद कहता था कि ये सब जो कर रहा हूँ सब पेट की वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि पेट ही इतना दूर हमें लेकर खींच कर लाया है। तो उनकी बातों पर हंसता था और मजाक उड़ाता था कि ये कैसी बातें करता है, इसको जिस तरह का काम दिया जाए वो कर लेता है और जिस तरह बोला जाता है कर लेता है। लेकिन इसमें न इज्जत है, न क्या है, न शोहरत है। यानी तरह तरह की परेशानियां और मुसीबतों को टाल कर इंसान पेट के लिए सब कुछ कर गुजरता है। वो इस तरह उसका असद दोस्त ने उसको बताया। लेकिन इन सब को ऊब करके पैसा कमा करके वो क्या कहा कि अब चलो गांव की ओर चला जाए। और फिर वो गांव आता है। गांव आ करके क्या होता है, जब वो अपने घर आता है, घर आने के बाद लोग उसको उस तरह कदर और इज्जत नहीं देते हैं जिस तरह पहले दिया करते थे। क्योंकि वो बहुत दिनों से घर से बाहर था। क्योंकि उनकी वालिदा जो थी और उनके वालिद जो थे, यानी वो पेरेंट्स, माता पिता जो थे, उनके बहुत ही गरीब थे और बीमारी की हालत में उनको इस व्यक्ति ने छोड़ करके पैसा और रुपया को तरजीह दे करके विदेश निकल गया था और घर में माँ बाप गरीब को छोड़ दिया था। और इतने में उनको उन्हीं के बीच में क्या होता है, उनके वालिद का इंतकाल भी हो जाता है। लेकिन विदेश में क्या होता है, तड़प तड़प रह जाता है और वालिदा भी बीमार थी, मरने की कगार पर थी। लेकिन उन सब को छोड़ करके इतना जुनून उसके अंदर पैसा कमाने का रहता है कि छोड़ करके चला जाता है। फिर जब वापस आता है तो गांव वाले उसके हालात से वाकिफ होते हैं कि किस तरह ये अपने पेरेंट्स को छोड़ करके चला गया था, इसलिए उसको इस तरह इज्जत नहीं देते हैं जिस तरह वो इज्जत के लायक था। तो अपने आप को क्या, फिर चैप्टर का नाम इसीलिए टूटी हुई साख रखा कि अपने ही घरदार वालों से इनका लगाव टूट गया था। इस तरह लोग देखते थे, अपने घर वाले ही देखते थे और गांव वाले देखते थे। इस वजह से इस चैप्टर का नाम कटी हुई शाखा रखा गया। और इस व्यक्ति के दिल में ख्याल आया कि दुनिया तो बहुत तरक्की कर रही है, साइंसी इजादात तो बहुत कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में तो दुनिया बहुत आगे निकल गई है। लेकिन इन सब के बावजूद जो एक चीज में कमी आ रही है वो है कैरेक्टर, अखलाक, किरदार। दुनिया तरक्की कर रही है लेकिन इंसानों के अखलाक गिरते ही जा रहे हैं। इन सब से सीखने को उसको मिला कि इंसान तो बाहर जाकर के रुपया पैसा कमा सकता है लेकिन इज्जत नहीं कमा सकता है। और क्या कि पैसा तो खूब कमा सकता है इंसान लेकिन इज्जत की रोटी नहीं कमा सकता। इस तरह उसके दिल में एहसास हुआ, वो घर लौट गया। फिर उसके बाद वो बाहर के ओर जाना ही नामुनासिब समझा और गवारा नहीं किया कि बाहर जाया जाए।
तो चलिए अब इस चैप्टर के बारे में हमने खुलासा तफसील से जान लिया। अब हम इस चैप्टर के कुछ सवालात हैं उसको हम देख लेंगे। इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम कटी हुई शाख है। तो कटी हुई शाख के बारे में हमने मुकम्मल जानकारी हासिल कर लिया। और जो इस वीडियो को हमारे देख रहे हैं, जो अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर दे। अब हम कमर जहां के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर चुके हैं और एग्जाम में अक्सर बेहतर जो सवाल पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं। और ऑब्जेक्टिव सवाल सिर्फ हम हल कर सकते हैं। तो मुसन्निफ वाला पेज जो होता है उसमें से अक्सर बेहतर ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं। तो चलिए आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे मुख्तसर तरीन सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कमर जहां की पैदाइश कब हुई? तो कमर जहां की पैदाइश वीडियो के शुरू में बताई गई थी 1951 और 1952। यानी 1951 अगर ऑब्जेक्टिव सवाल में रहेगा तो ऑब्जेक्टिव सवाल में 1951 में टिक लगाना है, या अगर 52 रहेगा तो 52 में टिक लगाना है। फिर आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कमर जहां के वालिदा का नाम क्या है? कमर जहां के वालिद का क्या नाम है? वालिदा सॉरी, वालिद का क्या नाम है? वालिद का नाम सैयद अताउल हक है। सैयद अताउल हक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिले से था? सूबा बिहार यानी बिहार के किस जिला से कमर जहां का ताल्लुक था? तो यहाँ पे वीडियो में आप देख रहे हैं समस्तीपुर जिला से। समस्तीपुर जिला से उनका ताल्लुक था। कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? जाहिर सी बात है जिसको हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में भी नहीं जाने कि अफसाना हम किसका पढ़ रहे हैं और कौन सा अफसाना है। तो हम पढ़ रहे हैं कमर जहां का अफसाना, और कौन सा अफसाना पढ़ रहे हैं? तो कटी हुई शाख पढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, सिंपल है, अपने दिमाग से समझने की बात है। क्वेश्चन नंबर 4 है कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो कटी हुई शाख शामिल है। नंबर 5 है कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है? तो महिला कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू में उस्ताद है। क्वेश्चन नंबर 1 फिर शुरू होगा मुख्तसर सवालात का, जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कमर जहां की हालात जिंदगी पर 5 जुमले लिखे। हालात जिंदगी यानी जिंदगी कैसे उनकी पैदाइश से लेकर के उनके लास्ट कारनामे तक, लास्ट अंजाम तक उनके बारे में बताना है। तो मुख्तसर बताना है। तो हम मुख्तसर इस तौर पे लिख सकते हैं कि कमर जहां की पैदाइश 1951 और 1952 में समस्तीपुर जिला मधुकेश गांव के बुजुर्गवार में हुई। उनके वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। उनके खानदान का ताल्लुक इल्म अदब से था और उनकी तालीम पटना यूनिवर्सिटी में हुई। और फिर क्या हुआ, उनके बहुत से मजमूए हैं, उनमें से मशहूर मारूफ मजमूए चारागर, अजनबी चेहरे और याद नगर है। इस तरह हम मुख्तसर उनके हालात जिंदगी के बारे में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कमर जहां की तसानीफ के फहरिस्त मौजू के एतबार से लिखिए। तो उनके फहरिस्त बनाना है कि अफसानवी मौजू। तो अफसानवी मौजू लिख करके आप लिख सकते हैं नंबर 1 चारागर जो 1983 में शाया हुआ। नंबर 2 अजनबी चेहरे जो 1991 में शाया हुआ। नंबर 3 याद नगर जो अभी शाया नहीं हुआ है, शाया होने वाला है, इस पर काम जारी है। अब लिखिए कि तनकीदी तसानीफ में सबसे पहला तनकीदी तसनीफ अख्तर शिरानी की है जो जिनसी और रुमानी शायरी में है। नंबर 2 मेयार है। नंबर 3 कलाम है जो हाफिज अब्दुल्ला मशरिकपुरी की है और हक आ गई है। और इसी तरह अभी कलमी सफर जारी है। कलमी सफर बोले तो तनकीदी तसानीफ का काम अभी चल रहा है। इस तरह हम एक फहरिस्त बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कमर जहां की तालीम और तदरीस के बारे में मुख्तसर बयान कीजिए। तालीम और तदरीस, तालीम बोले तो कहां पढ़े, तदरीस बोले तो कहां पढ़ाए। तो तालीम क्या है कि इब्तिदाई तालीम अपने ही गांव के बुजुर्गवार में हुई और उसके बाद आला तालीम हासिल करने के लिए क्या किया, पटना यूनिवर्सिटी चले गए। वहीं से उन्होंने एमए किया और पीएचडी किया। किस ऑनर से? तो उर्दू ऑनर से किया। और उन्होंने क्या किया, 1966 में अफसाना लिखना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ कि सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के लेक्चरर हो गए। और उसके बाद शोबे सदर उर्दू के ओहदे को संभाला भागलपुर में। और इसी तरह उन्होंने बहुत से अफसाने लिखे
मशहूर अफसाने चारंगा, अजनबी चेहरे, याद नगर है और तनकीदी तसानीफ भी किया उन्होंने। उनमें से अख्तर शिरानी की जिनसी व रूहानी शायरी है, मेयार है, हरफे आ गई है। इस तरह हम मुख्तसर लिख सकते हैं आसानी के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है उर्दू के किसी 5 अफसाना निगारों के नाम लिखिए। अफसाना निगारों के नाम चैप्टर नंबर 2 में जो भाभी जान हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हमने अफसाना निगारों के नाम कम से कम 6-7 अफसाना निगारों के नाम हमने लिखवाया था। आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं दोबारा और अफसाना निगारों के नाम लिख सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में आपको 5 ऐसे अफसाना निगार के बारे में बताएंगे जो खवातीन हैं, यानी औरत अफसाना निगार, यानी लेडीज अफसाना निगार के बारे में हम जानेंगे। 5 लेडीज अफसाना निगार। उनमें से पहला अफसाना निगार है शकीला अख्तर, दूसरा है कमर जहां, तीसरा है शमीम अफजा कमर और चौथा है इस्मत चुगताई और पांचवा है कुर्रतुल ऐन हैदर। इस तरह हम उर्दू के 5 खवातीन अफसाना निगार के बारे में जान गए हैं। और जहां तक मुख्तसर तरीन और मुख्तसर सवालात का ताल्लुक था, हमने इसी चैप्टर के वीडियो में सब मुकम्मल तौर पर बता दिया है। और जहां तक तवील सवालात का ताल्लुक है, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाई जाएगी। आप लोगों से अपील है कि जो लोग अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब ना किए हों, प्लीज सब्सक्राइब कर दें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।